स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 10 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो एक कार क्या है, एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और एक दूरी को वो 3 घंटे में तय करती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर उसकी चाल को 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए इसके लिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, चाल। तो चाल किस में दिया है, किमी प्रति घंटा में, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं किमी प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, समय। तो समय किस में दिया है, घंटा में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, घंटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चाल कितना है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल है तो उसको वो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 3 घंटा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो उस वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए 40 किलोमीटर जब चाल है तो 3 घंटा समय लग रहा है। अब जब चाल बढ़ जाए तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिखेंगे कि माना चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर x घंटे का समय लगेगा। तो देखिए हमने क्या लिखा कि माना चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर x घंटे का समय लगेगा। तो देखिए ये स्थिति क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखेंगे चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 40 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा x। तो x के साथ देखिए 60 किस में है, गुणा में, इधर है तो भागा में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3 बटा 60। तो ये 0 कटा, फिर ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, यानी कि कितना समय लगेगा, 2 घंटा समय लगेगा जब उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है, एक बैलगाड़ी 12 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो एक रेलगाड़ी क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो उसको एक दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वही दूरी अगर उसको 20 मिनट में पूरा करना हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो ये भी देखिए पहले की तरह है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चाल। और चाल किस में दिया है, किमी प्रति घंटा। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे किमी प्रति घंटा। इसके बाद क्या लिखेंगे, समय। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समय जो दिया है वो मिनट में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे भी समय है वो घंटा में है, तो समय को भी हम लोग किस में लिखेंगे, घंटा में लिखेंगे। और जो हमें मिनट में दिया है उसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितना है, 12 किमी। तो 12 किमी जब रेलगाड़ी की चाल है तो उसको कितना समय लगता है, 45 मिनट। तो देखिए 45 मिनट, तो 45 मिनट को जब घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 45 बटा 60। देखिए 15 से कटेगा, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यानी कि 3 बटा 4 घंटा। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि वही दूरी 20 मिनट में तय करना है। तो 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 बटा 60 लिखेंगे। तो ये 0 कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1 बटा 3 घंटा। तो 20 मिनट में वो दूरी तय करने के लिए उसका चाल क्या होना चाहिए, तो उसको क्या लिखेंगे, x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना बैलगाड़ी की चाल x होगी। ठीक है, तो हमने लिखा कि माना बैलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो देखिए पहले वो बैलगाड़ी 45 मिनट में वो दूरी तय करती थी, अब उसको 20 मिनट में करना है। तो समय कम होगा तो चाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे 12 गुणा, यहाँ पे देखिए समय क्या है उसको घंटा में बदले तो 3 बटा 4 बराबर उधर x गुणा क्या हो जाएगा, उधर क्या है देखिए 1 बटा 3। तो देखिए ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इधर 4 तिया 12 बच गया, बराबर उधर क्या है x गुना 1 बटा 3। तो देखिए x के साथ 3 बट्टा में यानी कि भागा में, इधर है तो गुना में। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
12 गुणा 3 यानी कि 12 या 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होना चाहिए बैलगाड़ी का चाल। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 देखिए क्या है, 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली कराना हो तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक हौज है जिसमें क्या है 20 पंप क्या है उसको 12 घंटे में खाली कर देते हैं। अब उस हौज को हमें 4 घंटे में ही खाली करना है, तो कुल कितने पंपों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए भी पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पंप। ठीक है, या पंपों की संख्या भी लिख सकते हैं, पंपों की संख्या। और नीचे क्या लिखेंगे समय। तो समय किस में दिया है घंटा में, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं घंटा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, पंपों की संख्या 20। तो 20 पंप कितने समय में करते हैं 12 घंटा में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको अगर 4 ही घंटा में पूरा करना है, खाली करना है, तो पंपों की संख्या कितना होगा, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पंपों की संख्या x होगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले 12 घंटे में खाली होता था, अब 4 घंटे में, तो समय कम हो रहा, तो यहाँ पे पंपों की संख्या क्या होगा ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे चूंकि ये स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए 20 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा x गुणा 4। x के साथ 4 गुणा में इधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 12 बटा 4। तो ये 4 कम 4 4 तिया 12, तो देखिए 20 तिया 60, यानी कि 4 घंटा में खाली करने के लिए 60 पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, 150 व्यक्ति एक भवन निर्माण 45 दिन में करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक भवन है जिसको बनाने में 45 दिन लगता है, 150 व्यक्ति मिलकर करते हैं। अब उस भवन को 45 के जगह 18 दिन में पूरा करना, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं व्यक्ति। अब व्यक्ति किस में दिया है संख्या में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं संख्या, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद दिन भी किस में दिया है संख्या में, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि दिनों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्या है व्यक्ति 150, तो 150 व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा करते हैं 45। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग तो लिखते हैं कि माना x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है दिन कम हो रहा तो व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे चूंकि यह स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है चूंकि यह स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 150 गुणा 45 बराबर क्या लिखेंगे x गुणा 18। x के साथ 18 गुणा में उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणा 45 बटा 18। तो देखिए 9 का पारा से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, फिर ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 15 से 14 गया तो 1 1 और 0 10, तो 2 5 10, तो क्या बचा 75 गुना 5, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 सत्ते 35 और 2 36 37, यानी कि 375 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी क्या है 18 दिन में पूरा करने के लिए। तो ये हुआ हमारा आंसर।